आप जब विवाह करेंगे तब उपहार लेंगे? कोई दे दे तो मना थोड़ी। इतने साल से आपके विवाह पर लगातार अटकलें लगी रहती हैं, इस पर विराम कब लगेगा? पता नहीं, मिल ही नहीं रही। माता पिताजी ढूंढ रहे, जल्दी जल्दी विराम हो जाए। पहली बात तो हम किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, दूसरी बात भविष्य पे भरोसा है। वो एक पद्धति है, अर्जी की पद्धति है, उसमें भविष्य बहुत कम होता है, उसमें तो समाधान होता है। तो आपने से पागलपन शब्द की बात कही, आप अपने आप को भी पागल मानते हैं? आपको लगता पूरा सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो दे दो। लक्षण वक्षण का हमें पता नहीं, पर हमें लगता है हमारी हरकतों से हम पागल हैं। तो राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते हैं? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलो। नामुमकिन है, राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही। बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन, और हुआ नामुमकिन। हिंदू धर्म को हमेशा बहुत सहिष्णुता से जोड़ा गया कि भाई बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इसी टॉलरेंट में तो आप 80% बचे। इसी टॉलरेंट में तो आपकी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं। इसी टॉलरेंस में तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अर्धसंख्यक होने की वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं, बड़ा उड़ रहे हैं आप, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2 शादी हो गई। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अनिरुद्ध और बातें अनकही में आज मेरे मेहमान हैं एक ऐसे संत जो अपने प्रवचनों, कथाओं के साथ साथ अपने बयानों की वजह से भी हमेशा चर्चा में रहते हैं, जो संतों की एक सोची समझी छवि से बहुत अलग दिखते और रहते हैं, जो गंभीर कम, हंसते मुस्कुराते ज्यादा दिखते हैं, जो बोलते हैं बिंदास बोलते हैं। लेकिन मेरे लिए एक खास बात और है, ये और मैं एक ही इलाके बुंदेलखंड के हैं, तो उस नाते ये मेरे पड़ोसी भी हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज मेरे मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात छवि अलग होने की और रही बात हमेशा हंसने की, जिंदगी हंसने के लिए ही मिली है। आपको गंभीर लोग देखना है तो अस्पतालों में ICU वार्ड में जाइए, वहाँ आपको लोग गंभीर मिलेंगे। जिंदगी का मतलब ही है उत्साह में रहो, उत्सव में रहो, नित्य महोत्सव में रहो। जिंदगी को जीना सीखो, जो होना है सो होना है, होने जैसा कोई रोक नहीं सकता है, अब उसमें क्या रोना है। बट एक पारंपरिक तौर पे हमने देखा ना हमेशा साधु संत बड़े गंभीर छवि लिए हुए, सब प्रकार अलग हैं आप। सब प्रकार से ही होना चाहिए, पर सब गंभीर हो जाएंगे तो हमारे वाले जैसों का क्या होगा। आप एक अनोखे हैं। नहीं, हमने उनसे ही सीखा, उन महापुरुषों से ही सीखा। उन महापुरुषों का भी तो बाल्यपन कुछ चंचल रहा होगा। हर व्यक्ति का बाल्यपन चंचल रहता। अभी हम बालक हैं तो चंचल हैं, कल 40-50 के बाद जब सफेद दाढ़ी हो जाएगी हम भी चेहरा ऐसा लटका लेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, आप इतने लोगों का भविष्य बताते हैं, कभी अपने बारे में सोचा था कि किस्मत ऐसे बदल जाएगी कि जिस परिवार से आप आए हैं, जिस बैकग्राउंड से आप आए हैं, वहाँ आज दुनिया ऐसे पूछेगी आपको? पहली बात तो हम किसी का भविष्य नहीं बताते हैं, दूसरी बात भविष्य पे भरोसा है। वो एक पद्धति है, अर्जी की पद्धति है, उसमें भविष्य बहुत कम होता है, उसमें तो समाधान होता है। तो हमारे पास तो समाधान होते हैं, तो हमने कभी ऐसा विचार नहीं किया। जो मिला है वो उसकी दातारी है, हमने अपने से कुछ पाया नहीं। जिंदगी में 2 रास्ते हैं सफल होने के, एक पुरुषार्थ, एक प्रसाद, एक कर्म, एक कृपा। हमने सिर्फ कृपा पाई है, और जो पाया है, जिसने दिया है वो जाने, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हस्तक्षेप है। उसने हमको दिया, उसने कहा आप ये करो तो हमने कर दिया, उसने कहा आप ऐसे करो तो हम ऐसे कर रहे हैं, उसने कहा कि आप इस पे चलो, हमारे गुरु ने कहा ऐसे चलो, हम चल पड़े। अब जाने गुरु, चाहे तो वो मिटा दे, चाहे तो वो बना दे, चाहे तो वो रंक से राजा बना दे, चाहे तो वो राजा से रंक बना दे। पहले गुरु आपके अपने दादा? हाँ, हमारे जीवन का वही अध्याय है, हमारे जीवन का अंतिम अध्याय भी वही है, और पहला अध्याय भी वही है। हमारे जीवन के पन्ने भी वहीं से शुरू हुए थे, और शायद किताब खत्म भी वहीं होगी। क्या सीखा उनसे? सबसे अहम अगर मैं कहूँ, बहुत कुछ सीखा। फक्कड़पन, बेफिक्री, मस्त मौलापन, जिंदगी का उत्साह सीखा, जिंदगी का रंगमंच सीखा, और उनसे हमने तर्क बातें बहुत सीखी। वो अक्सर बोलते थे कभी कभी, बहुत कम बोलते थे, पर जब बोलते थे तो बहुत गंभीर बातें। वो कहते थे मैं भीतर गया
मैं भी तर गया। अच्छा, मैं भीतर गया। क्या बात है, वाह, क्या बात है, वाह। ऐसी बातें जब वो बोला करते थे तो तब समझ नहीं आती थी, बच्चे थे, हाँ। सुनते थे, पर गुरु तो गुरु होता है। वाह। सुनते सुनते फिर बस बदलते गए। अब इतनी व्यस्तता में भीतर जाने का समय मिलता है, और जब जाते हैं तो जो मेरा पहला सवाल था, कभी सोचते हैं कि यात्रा कहाँ से कहाँ आ गई, बुंदेलखंड के गांव से? नहीं, हम तो वहीं के वहीं, ये तो काया की माया है हमारा। हम तो चले ही कहाँ हैं, ठहरे हुए आदमी हैं, हम चल नहीं पाए। और चलना चले तो फिर ठहरे क्या, और जो चल गया वो पहुंच कहाँ पाता है। पहुंचने के लिए तो स्थिर होने की आवश्यकता है, स्थित प्रज्ञ होने की आवश्यकता है। हम तो ठहरे हुए आदमी, काया चल रही है। आपको लग रहा हम बुंदेलखंड से यहाँ आ गए, हमें लगता है हम ब्रह्मांड कई बार घूम चुके। तो ये तो ठीक है, काया की माया है, चल रही है, हम चले ही कहाँ, चलाया गया है। और जिसने चलाया है वो जाने यहाँ तक क्यों ले आया है, वो उसकी। दूसरी बात, आपने पूछा कि आपको समय मिलता है। हम तो बहुत मनमौजी आदमी, हमें समय ही समय है। यहाँ बैठे हैं, स्थिर ही बैठे हैं, अंदर ही बैठे हैं, आपसे ही हम सुन रहे हैं और आपको ही सुना रहे हैं, और आपसे खुद का खुद से ही प्रश्न कर रहे हैं और खुद को ही उत्तर दे रहे हैं। हमें जब कोई बोलता है तो हमें ये नहीं लगता कि आप प्रश्न, इसलिए तो बेफिक्र बैठे हैं कि आप हमसे क्या पूछोगे, हमें कोई फर्क नहीं। आपने देखा हमारी कोई तैयारी नहीं होती, कोई तैयारी नहीं होती। हाँ, कभी कभी कुछ पढ़ते जरूर है, पढ़ना चाहिए, तैयारी नित्य रखनी चाहिए, पर ऐसी कोई तैयारी नहीं होती कि ये करना है। पढ़ते हैं मनमौजी में, जो आया सो पढ़ लिया, अब जो होना होगा काम का सो होगा। क्या पढ़ते हैं? अच्छा, आपकी दिनचर्या में पढ़ना एक तो कितना कितना अहमियत रखता है, और क्या पढ़ते हैं, किसको पढ़ना? सबको चाहिए, जिंदगी एक अध्याय है, इसको नित्य पढ़ना चाहिए। और बिना पढ़ाई के, बिना ज्ञान के आप दुनिया को समझ पाना बहुत कठिन है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने भी पिया वो दहाड़ेगा जरूर। पढ़ते हैं, दार्शनिकों को भी पढ़ते हैं, महापुरुषों को भी पढ़ते, भक्तमाल चरित्र को पढ़ते, रामचरितमानस को पढ़ते, गीता जी को भी पढ़ते। कभी कभी हमारा सबसे ज्यादा वर्तमान में जो प्रिय है वो है नेपोलियन हिल, अमेरिका का एक लेखक हुआ, उसको हम पढ़ते। क्यों पसंद है आपको? हमें वो आदमी थोड़ा पागल लगा। अब वो आदमी पागल, क्योंकि एक तो वो जिंदगी का अध्याय उसने हमारे जैसा स्टार्ट किया, तो थोड़ा मिलता जुलता था। पागल था, उसके सपने बड़े ऊंचे थे। तो एंड्रू कार्डरू जैसे लोगों से उसने संवाद किया, और थॉमस एडिसन जैसे लोगों से उसने साक्षात्कार किया। वो एक लेखक था, महान लेखक था। तो था एक साधारण लेखक, पर वो सपने देखता था कि मैं थॉमस एडिसन के साथ साक्षात्कार करूंगा। तो लोग हंसते थे उस पर, उसके साथी, सहपाठी, सह संपादक हंसते थे कि फिजूली की बातें मत। उसने फिर अनेक बार लिया। ये पागलपन हमको, उसको फिर उसकी एक बात हमको दिल को छू गई। एक डायोजनीज हुआ, यूनान का दार्शनिक, वो हमको बहुत फक्कड़ लगा, उससे हमने फक्कड़पन सीखा, मजा आया। हमने स्वामी रामकृष्ण परमहंस से बहुत सीखा कि जिंदगी में कुछ भी चीज चमत्कारित नहीं है, जिंदगी में जो हो रहा वो सब चमत्कारी है। ये परमहंस जी से सीखा। फिर हमने स्मरण स्वामी रामसुखदास जी से सीखा कि जिंदगी को जीना इनसे। फिर हमने ज्ञान का प्रभाव अपने गुरु जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जिनसे हमने मंत्र दीक्षा ली, उनसे सीखा। तर्क हमने दादा गुरु जी से सीखा। तो जब जिसको मन आता है थोड़ा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं। आप एक इंटरव्यू में मैंने देखा, जिक्र कर रहे थे कि पड़ोस में गाडरवाड़ में आचार्य रजनीश ओशो हमारे यहाँ हुए, पास में हुए, उनको भी हमने खूब सुना, खूब पढ़ा। तो आपने से पागलपन शब्द की बात कही, आप अपने आप को भी पागल मानते हैं? आपको लगता पूरा है सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो दे दो। लक्षण वक्षण का हमें पता नहीं, पर हमें लगता है हमारी हरकतों से हम पागल हैं। क्या बात है। तो अभी पदयात्रा के लिए आप निकलने वाले हैं 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से। क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी है ये सब इस देश में। देश यात्राओं का देश है। यहाँ राम की वनवास यात्रा, भगवान राम की वनवास यात्रा हुई, यहाँ महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा हुई। इस देश में पदयात्रा सफल रही। हम भी वो पदयात्रा करके इस देश में एक वैचारिक क्रांति फैलाना चाहते। हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। तलवारों से सिर्फ तन कटता है, विचारों की लड़ाई से तो मन के कुविचार कट जाते हैं। आपकी एक सबसे ज़्यादा जो आलोचना होती रहती है वो बार बार आप जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, और आप में पढ़ रही थी हिंदू गाँवों की स्थापना
कर दी है, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो मुसलमान कहेंगे सिर्फ मुसलमानों का गांव, ईसाई कहेंगे सिर्फ नहीं, हमारे हिंदू गांव में हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ हिंदू, हमने ये कहा कि हमारे हिंदू गांव, पहली बात तो हमने कोई गांव बनाया नहीं। दूसरी बात हमारे लिए कंट्रोवर्सी ये चलाई गई कि हम कोई वो बन गए, रियल एस्टेट क्या कहलाता है, डेवलपर बन गए। बहुत न्यूज़ें चलेंगे, देखो बाबा ये कर बेच नहीं सकता, ट्रस्ट की जमीन रहेगी। अरे भाई सीधा सा खेल है कि जमीन हम दे रहे हैं, आप आके बना लीजिए। अच्छा, लेकिन सिर्फ हिंदू बना सकता है ना? ऐसा नहीं है, आप हमारी परंपराओं को मानो तो आप मना लो। अच्छा। आप यदि किसी दूसरे मजहब के हो, हमारे यहाँ बस सिद्धांत ये रहेगा कि भूमि हमारा ट्रस्ट दे रहा, हमें आपसे पैसा नहीं चाहिए। धंधा कब होता है? जब पैसा हो। आप बना लीजिए। ऐसा देश में होगा कौन व्यक्ति जो कहे कि हमारी जमीन पे घर बनाओ? ऐसा कोई देश में होगा? हम इतने पागल आदमी, हमने ये कहा आओ बनाओ और रहो, जब तक तुम हो रहो, फिर कोई और रहेगा। यहाँ हमें मालिकाना हक नहीं है, कोई मालिकाना हमारा ही नहीं है। ट्रस्ट किसी एक का थोड़ी होता है, उसमें हमारा ही जब मालिकाना हक नहीं है तो किसी और का क्या खाक होगा? आओ बनाओ रहो, चलो मौज लो, मजे लो, मस्ती लो, करो दर्शन बालाजी के, करो उत्सव में आनंद, थिरको लो आनंद, चले जाओ, जिंदगी से जाओ या धाम से जाओ, तुम्हारा अपना विषय है। हम सबको एक दिन जाना ही जाना जैसा है, तो हमने ये नहीं कहा कि हम बनाएं। अरे भैया आप बनाओ, आओ रहो। तो लोगों ने हमको डेवलपर बना दिया। बड़ा मजा आया कि चलो कम से कम कुछ नया तो आइकॉन देखा लोगों ने। ऐसी झूठी अफवाहों की न्यूज पढ़ने में बड़ा मजा आता। अभी कितने लोग आ गए हैं गाँव में? अभी 1000 होम स्टे बने, हमारी जमीन पे नहीं, गांव की जमीन पे बने। 1000 होम स्टे हैं, 500 होटल्स हैं, रह रहे हैं लोग पे ऑलरेडी। बस उसका हमने एक प्रोटोकॉल बनाया कि हमारी उस क्षेत्र परिक्षेत्र में आपको गौ पूजन करना पड़ेगा, आपको सनातनी परंपरा के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखनी पड़ेगी। तो वो कोई बुराई नहीं है, कौन सी बुराई है, अच्छी बात है। गुरुकुलम होगा, वहाँ पर मंदिरों में आरती होगी, तो अब जब मंदिर है तो आरती होगी, और होगी तो अब आप गाली तो थोड़ी बकोगे, तो गाली बाज को थोड़ी वहाँ रखेंगे। ये बात थी, हमने ये नहीं कहा कि केवल हिंदू रहेंगे, भारत सबका है। तब देश का क्या करें? आप तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं। हिंदू राष्ट्र में भी हम मुसलमान ही नहीं हटाना चाहते। आप कैसी बात करते? हम ना ईसाइयों को हटाना चाहते ना मुसलमानों को। दुबई में सब रहते ना, हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे। पर आपको नहीं लगता ये नामुमकिन है? इस देश में नहीं हो पाएगा, आप कितना भी बोलो। नामुमकिन है, राम मंदिर भी तो नामुमकिन ही, बहुत लोग कहते थे बन पाना नामुमकिन है, और हुआ ना मुमकिन, हो जाएगा। आजादी भी तो कुछ लोगों को नामुमकिन लगती थी। आपको लगता ही होगा? अरे आप कैसी बात करते? होगा। तालाब में आप चाहे डायमंड फेंको या पत्थर फेंको, तरंग दोनों से उठती है। आज नहीं, सदियों बाद उठेगी। होगा, जब होगा तब। हमें नाम भी नहीं चाहिए कि लोग हमें जाने कि हमने हिंदू राष्ट्र की पहल की थी। आपको लगता है आप अपने जीवन काल में ये देख पाएंगे? ये तो बहुत कठिन लगता है जीवन काल में, लेकिन किसी और जीवन में तो देख पाएंगे जी। हम बहुत लंबी रेस के घोड़ा है। पर लोगों का हमेशा सवाल ये होता है कि क्यों आपके मन में बात क्यों है कि ये बात इसलिए है कि 65 देश यदि इस्लाम धर्म के हैं, 95 से ज्यादा देश यदि ईसाइयों के हैं, एक देश बौद्धों का है, तो एक देश हिंदुओं का क्यों नहीं? बहुत सीधा सा लॉजिक है। 1947 में भारत में बंटवारा होता है, एक मजहब की विशेष मांग पर एक जमीन काट करके पाकिस्तान बना दी जाती है। तो शेष बचे हुए भाग को हिंदू, क्योंकि दो ही कौम में, दो ही लोगों में लड़ाई थी, मुसलमान और हिंदू में। उन्होंने कहा कि हमको अलग पार्ट चाहिए, हमें अलग जगह चाहिए। अलग जगह देकर के उसको पाकिस्तान कह दिया, हिंदुस्तान को छोटा सा टुकड़ा पाकिस्तान बना दिया। अब शेष बचे हुए को हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? सीधा सा लॉजिक है। लेकिन ये सब करने के लिए आपको राजनीति में नहीं आना है। क्या जरूरी है? हर चीज राजनीति से थोड़ी होती। क्योंकि हम राजनीति कागजी हिंदू राष्ट्र पर भरोसा नहीं रखते। अभी आप बिहार गए, जब बिहार में कथा की बात होती, पॉलिटिशियंस आपके ऊपर कमेंट तो करते रहते हैं, आप उनकी बेचारे क्या करें, उनके पास कोई काम नहीं है, और हम ऐसे आदमी हैं कि हम उनको जवाब नहीं देते हैं, तो उनको करने भी दो, उन्हें मजा आता है। उनको शायद TRP मिलती होगी, शायद उनको न्यूज मिलती होगी, बनने दो। बीजेपी से आपका ज्यादा करीबी रिश्ता है? सभी से हमारा बहुत करीबी रिश्ता, कमलनाथ से बहुत करीबी रिश्ता है। अच्छा। अब वो कांग्रेस के, उन्होंने हमारी कथा भी करवाई थी। मोहन यादव जी से भी बहुत अच्छा है, किससे बुराई हमारी। अच्छा, एक चीज ना हमेशा और कही जाती है कि हिंदू धर्म को हमेशा बहुत सहिष्णुता से जोड़ा गया है, कि भाई बहुत टॉलरेंट कम्युनिटी है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग इसी टॉलरेंट में तो आप 80% बचे हो। इसी टॉलरेंट में तो आपकी बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े होते हैं।
इसी टॉलरेंस में तो आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाते हो, और जो अल्पसंख्यक है वो अर्धसंख्यक होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इंटॉलरेंस का मतलब है फिर वायलेंस, एन आई फॉर एन आई जिसको हम कहते हैं। हिंदी बोलना, अंग्रेजी तो ऊपर से अगर एक आंख के बदले एक आंख फोड़ी जाएगी तो पूरी दुनिया फिर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा थोड़ी जाएगा। आप फोड़ो ही क्यों? आप हमारी एक आंख क्यों फोड़ो? हमने आपका बिगाड़ा क्या है? आप फोड़ो क्यों? आप हमारी एक आंख मत फोड़ो जी, प्रेम से रहो ना, कायदे में रहो, प्रेम में रहो, क्या दिक्कत है? लग्जरियस लाइफस्टाइल किसकी? आपकी लाइफस्टाइल को लेकर भी होता रहता है, और आजकल तो एआई आपका बहुत बड़ा दुश्मन बना हुआ है। आपने कहा एक पूरी आईटी सेल लगी है मेरे पीछे, ऐसा क्यों लगता है आपको? कि अरे लगता नहीं, हम तो वीडियो देखते रहते हैं, कई जगह वीडियो दिखा देते हैं, बाबा भैया थोड़ा सा हम ऐसा करें, बाबा ऐसा हुआ, बाबा वैसा हुआ, बाबा वो ये वीडियो ऐसे बनाते रहते हैं, बड़ा उड़ रहे हैं आप, हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, आग लग गई, फिर सांप काट रहा है। और एक जगह लिखे थे बाबा को पुलिस पकड़ के ले गई, एक जगह लिखा था बाबा की 2 शादी हो गई। ये सब देख देख के हमका ठीक है, बाबा फलाने के घर पहुंचे, बाबा के पास कोई फिल्म अभिनेता का जोड़ देते हैं, फलाना अभिनेता गुरुजी के पास आया, ऐसे ही बना देते झूठ मूठ का। एक आपका वीडियो आया था जिसमें आप कह रहे हैं कि लोग हिंदू मुस्लिम करके तुमको लड़वाएंगे, उसमें लड़ना नहीं है, उसमें फंसना नहीं है। वो वीडियो क्या था? वो एआई का था या आपका असली है? नहीं, हमने सही बोला है जी। हाँ, वो तो बोला है। क्योंकि ऐसा लगा कि आपके पुराने बयानों से एकदम विपरीत सा लगा वो वीडियो। बिल्कुल विपरीत नहीं, पुराने बयानों को हमारे गलत लिया गया जी, अर्थ का अनर्थ करते हैं। हमारे कोई भी बयानों में हमने कभी कोई बदलाव नहीं किया है, हम जैसे थे वैसे ही है। सिर्फ इतना कहना चाह रहे कि हम हिंदू मुसलमान करें क्यों, देश में दंगा क्यों बहाएं, गंगा क्यों ना बहाएं। आपके मुसलमान शिष्य या भक्त ऐसे हैं जो मिलने बहुत डिवोटी है, बहुत मित्र भी है, उनको कभी बुरा नहीं लगता कि आप हम सही बोलते हैं? नहीं, हम सही बोलते हैं ना। जो हमें समझ लेगा वो जो हमें समझेगा जानेगा वो हमको समझ पाएगा। बाकी लोगों को आप टीवी और बयानबाजियों से आप हमें नहीं समझ सकते। सही बात है, क्योंकि टीवी पर वही प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रस्तुत करने से आपकी देखने की उत्सुकता जगे। आदमी हम बहुत ठीक आदमी हैं, हम चाहते ही नहीं मुसलमान हिंदू हो, हम चाहते ही नहीं सिख ईसाई आपस में लड़े, हम चाहते ही नहीं कोई आपस में लड़े, हम चाहते इस देश से दंगा सुन लो। हम चाहते कि आपस में एनर्जी खत्म करने की बजाय देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा को लगाएं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र का मंतव्य है, ये हमारी विचारक यात्रा का मंतव्य। ये पदयात्रा क्या है? लोगों में विचार भरना, सनातन के प्रति, प्रेम के प्रति, सत्य के प्रति, भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति। वो पहला क्षण आज भी याद है जब आपको ऐसा एहसास हुआ होगा कि कुछ अलग हूँ, या मेरे अंदर कोई शक्ति है, कुछ अलग है, या गुरु कृपा जिसको हम कहते हैं। क्या उम्र थी आपकी या जब वो पहला क्षण? थे तो ऐसे ही, कुछ तो है जो कुछ कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, पता नहीं वो क्या क्या कर रहा है, कर तो रहा है कुछ। 9 साल की अवस्था में एक रात हमारे साथ छोटा सा एक वाकया हुआ, और उसके बाद में ये सब बदलाव हुए। एक रात हम अपने दादा गुरुजी के पास गए तो वो झोपड़ी में बैठे हुए थे धूना के पास में, और धूना तप रहे थे वो। तो हमने कहा कि शाम के समय की बात है कि बहुत हालत ख़राब है, भोजन की भी व्यवस्था ठीक नहीं है, बहुत परेशान है, आप कृपा करो, और आय के स्रोत नहीं है, 2-3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना है। 2 घंटे बाद वो बोले कि रात को आना, बुंदेली भाषा में मतलब रात्रि काल में आओ। हम रात्रि काल में गए, पिताजी हमको पगडंडी के सहारे, एक बड़ी टॉर्च थी उसके सहारे ले गए। पिताजी का नाम लेके हमारे दादाजी ने कहा, चूँकि वो उनके बेटे हैं, पिताजी हमारे उनके बेटे हैं दादाजी के, तो दादाजी तो फक्कड़ महात्मा थे, बहुत अभूतपूर्व महात्मा थे। उन्होंने कहा पिताजी का नाम लेके कि कृपाल तुम घर जाओ, पिताजी का नाम श्री राम कृपाल है, बोले तुम घर जाओ। तो चले गए। हम लोग गांव के ब्राह्मण हैं, पिताजी को सुबह कहीं सत्यनारायण आदि कथा करने जाना था। 9 बजे के लगभग पहुंचे थे, और रात्रि में 12:30 पौने 1 के बीच में वो हमारे साथ एक छोटा सी घटना घटी। टीवी का विषय नहीं है, हमारे गुरु ने रोक रखा है, वो विषय आपको बताना नहीं चाहिए। तो एक छोटी सी घटना हुई, एक कोई बहुत तेज प्रकाश जैसा कुछ हुआ बस।
सुबह हमको जब होश आया तो जैसे थे वैसे ही थे, कुछ खास नहीं था, बस अभी अपने आप होता चला, जीवन बदल गया। हाँ, कुछ होता गया, होता जा रहा है, ये भी हमें पता नहीं, कहाँ ब्रेक लगेगा ये भी पता नहीं। संसार और भीतर के बीच में स्विच होता रहता होगा? नहीं, हम तो दोनों तरफ एक जैसा जीते हमें फर्क नहीं पड़ता। ओशो हमेशा कहते हैं ना होशपूर्ण जीवन जिसको कहते हैं कि सजगता रखते हैं हम। हाँ, आचार्य रजनीश ने कहा है कि होशपूर्ण सजगता रखते हैं, बेहोशी नहीं है, मदहोशी भी नहीं है, होश और बेहोश के बीच में हम जीते थोड़े मदमस्त हैं, थोड़े सजग हैं, इतनी सजगता है कि हाँ आपके साथ हमें कैसी बात करनी, कितनी बात करनी, ये सजगता है, पर ये फक्कड़पन है कि बात करनी है, कोई भी प्रश्न आए देखा जाएगा। धीरे धीरे इंसान कभी ये भी होता है कि जैसे अब मीडिया में कुछ चल गया, मुझे लेकर विवाद हो गया, चलो अब अगली बार मैं ये सजग रहूंगा, अब ये नहीं बोलूंगा। हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है, समय सिखाता है, धक्के सिखाता है, सबको सिखाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, ये तो होता है, सबके साथ होता है, हम भी तो इंसान ही हैं। आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं, धर्मगुरु, कथावाचक, समाज सुधारक, अपनी किस पहचान से सबसे ज्यादा, मतलब क्या आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? आदमी। किस रोल से सबसे ज्यादा आपका एक वो है? हमारे तो कोई रोल खास नहीं, अभी तो बहुत समय बाकी है, और रोल का निर्णय तो लास्ट में होगा कि किस रोल के आदमी थे। चलिए, मैंने देखा ठठरी शब्द पे आपसे लोग पूछा, आपका बड़ा पसंदीदा शब्द है, इसका मतलब आप बताना नहीं चाहते लोगों को अब, लेकिन मैं तो बुंदेलखंडी हूँ, मुझे तो पता है ठठरी का मतलब तो ये क्यों बोलते हैं। ठीक है, अच्छा है तो अपने तक रखना। बुंदेलखंड के इलाके भी की अगर बात करूँ, गरीबी बहुत, मतलब आपने तो देखी है, बहुत गरीबी है, अभी भी है। उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा? कभी सोचा आपने अपने क्षेत्र के बारे में? अपने क्षेत्र के बारे में सोचा नहीं, हम तो कर ही रहे। हमने सोचा क्या, कुछ कर ही रहे। बुंदेलखंड छोड़ा नहीं हमने, वहीं जाना, वहीं रहना, वहीं धाम पे बसना। बुंदेलखंड का बहुत प्रेम है हमारे ऊपर, तो हॉस्पिटल भी वहीं बना रहे हैं, वहीं पर आश्रम है, स्थान है, वहीं पर गुरुकुलम की स्थापना करेंगे, वहीं पर अन्नपूर्णा बनाई है बुंदेलखंड के, वहीं से कन्या विवाह भी करते हैं, तो हम तो कर रहे हैं, पर एक अकेले हमसे बुंदेलखंड डेवलप नहीं होगा, आएगा कोई ना कोई मसीहा आएगा। और अच्छा, आपको ये लगता है कभी कभी, जैसे आपने इतने सारे काम बताए, लेकिन वही है, सोशल मीडिया का ज़माना है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी, आपका कोई बयान पकड़ के विवाद करने का मौका मिले तो वो ज़रूर करेंगे, अच्छे कामों की उतनी बात नहीं होती आजकल, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया। नहीं, लोगों दर्शकों को पसंद भी कम है ना। इनको आप गलत न्यूज डाल दो तो आपका इतना वायरल होगा, ये वाला इंटरव्यू सेंसेशनल हो जाए, कुछ कर दे, बाबा का पर्दाफाश हो गया, फिर देखो आप क्या पर्दाफाश हुआ। उत्सुकता वाली चीजें लोगों को देखने ज्यादा, माइंड सेट उनका ऐसा है, क्योंकि सकारात्मकता में उनका माइंड सेट नहीं है। सकारात्मक बात बोलो, बहुत सुनते ही नहीं। बच्चों की, आप जब लड़कियों की शादी, मौड़ियों की, अब कहीं मौड़ियों की शादियां करते हैं आप, तो अब उसमें भी आप जो सामान देते हैं, तो कई बार ये होता है कि क्या हम दहेज प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं क्या? नहीं, उपहार देते हैं, और निर्धन परिवार को देना उपहार, संपन्न व्यक्ति को देना दहेज। आप जब विवाह करेंगे तब उपहार लेंगे? कोई दे दे तो मना थोड़ी। इतने साल से आपके विवाह पर लगातार अटकलें लगी रहती हैं, इस पर विराम कब लगेगा? पता नहीं, मिल ही नहीं रही। माता पिताजी ढूंढ ले, जल्दी जल्दी विराम हो जाएगी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, देखिए हर धर्म और मजहब में अपनी अपनी कमियां और बुराइयां भी होती हैं, है ना, चाहे वो बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी चीज़ हो, कुछ हो, तो आपको लगता है कि अपने धर्म की जो कमियां हैं या बुराइयां हैं उनको भी स्वीकार करके या उनके बारे में बात करने से आप कोई अधार्मिक नहीं होते या वो कोई अधर्म नहीं होता? क्या सोच है आपकी इस बारे में? कमियां आप किस दृष्टिकोण से केवल कमियां कह रहे हैं तो आप अधार्मिक हैं। अब खूबियां और खामियां दोनों कहिए तो आप धार्मिक हैं। केवल आप खामियां बोलें तो आप अधार्मिक हैं, और आप खूबियां, भाई जिससे प्रेम करेंगे उसी से तो गुस्सा होगी। जब प्रेम हमारे पास बहुत लोग वीडियो लेके आते हैं कि फला ने आपके लिए ये बोला, हम कहे ये बहुत अधार्मिक आदमी, तो लोग कहते हैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए अधार्मिक, इसने जब सम्मान नहीं दिया तो इसको अपमान करने का हक किसने दे दिया? आपने हमारा सम्मान नहीं किया तो आप हमारा अपमान भी नहीं कर सकते। आपने हमें ताली नहीं बजाई हमारे लिए तो गाली भी देने के अधिकारी नहीं है।
यदि दे रहे हो तो तुम हमारे पाप के भागीदार बन रहे, हमारे तुम ऋणिया हो रहे हो, हमारे तुम कर्जदार हो रहे हो। कि जब सम्मान नहीं दिया तो अपमान क्या, लाइक कमेंट नहीं दिया तो डिस कमेंट डिसलाइक कैसे कर सकते। तो पहले आपको सम्मान दिया जाए, पहले आपको सुना जाए, पहले समझा जाए, सुना जाए, सम्मान दिया जाए, फिर बोला जाए, फिर कहा जाए कि हम अपमान के लायक हैं कि सम्मान के लायक हैं। क्या बात है, ये तो आपने एकदम। जब गालियां पड़ती हैं तो कष्ट होता है? शुरुआत में बहुत हुआ, फिर लोग वाटर प्रूफ होते हैं, हम गाली प्रूफ हो गए। क्योंकि उतनी ही एक जगह से तालियां मिल रही हैं, उतनी गालियां मिल रही हैं, बराबर से तो दोनों चल रहा है आपके जीवन हेड में। टेल दोनों मिलेंगे। आप सिक्का आप उछालेंगे तो हेड या टेल आएगा। दोनों सिद्धांत। कई बार अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा आप पर कि आप अंधविश्वास फैलाते हैं, वो जो पर्चियां निकालते हैं। हम पे तो ये भी आरोप लगा कि लोग हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हम उनको वशीभूत कर लेते हैं। आप संभल के रहिएगा। मैं तो आज पूछ रही थी कि मेरे सामने पर्ची निकालेंगे क्या, तो बताया कि नहीं स्टूडियो में नहीं निकालते हैं। स्टूडियो में काहे को निकालना तो पर्ची निकलवाने आना पड़ेगा। हाँ, नहीं वहां नहीं आना पड़ेगा, यही दरबार लगेगा, दिल्ली में लगा लीजिए, अर्जी लगा लीजिए। हाँ। तो उसको लोग अंधविश्वास कहते हैं, बहुत सारे लोग। तो क्या है वो? जिंदगी में अगर मानो तो कुछ भी विश्वास नहीं, सब अंधविश्वास। क्या नहीं है अंधविश्वास? आप कहते पर्चियां बनाना अंधविश्वास है, तो इस दुनिया में ऐसा कितने चैप्टर नहीं है जो अंधविश्वास है। नहीं, ये भी एक विधा है, वाल्मीकि जी की विधा है। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के प्रकट होने के पूर्व में लिख कर रख दिया था, तब तो उन्हें आदि कवि कहा गया। आदि कवि का मतलब जो पूर्व में लिख दे, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा हो। हमें भी व्यक्ति के बोलने के पहले जो गुरु प्रेरणा से इंट्यूशन, ज्योतिष अंधविश्वास है विश्वास। मैं तो विश्वास करती हूँ, लेकिन लोग बस ऐसी पर्ची वाला विषय, यही पर्ची वाला विषय है कि जो विश्वास करते हैं उनके लिए विश्वास है, जो नहीं करते उनके लिए अंधविश्वास। तो ये भी एक ज्योतिष की ही विधा है। ज्योतिष में कालगणना के आधार पर क्या बताया जाता है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ऐसा चल रहा है, ये सिचुएशन, उसी गणना के अनुसार हम इंट्यूशन लेकर के लिख देते हैं बस। तो जैसे मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपको मुझे लेकर इंट्यूशन हो जाएगा? आप जैसी बैठेंगे, हम आप जो हमारी परंपरा है, जो हमारे गुरु की वो विधा है, उस विधा का इंट्यूशन लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अब हम यहाँ बैठे हैं, आप कृपा करो, कोई व्यक्ति आ रहा है या बैठा है, हमें उसके बारे में कुछ प्रेरणा दो। पेन कागज ले करके प्रणाम करके वो कलमबद्ध कर देते हैं, बस ये विधा है। चलिए, मुझे मालूम है बहुत कुछ है मेरे पास बात करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कभी झांसी ओरछा साइड आऊंगी तो आपसे मिलने आऊंगी, लेकिन मुझे पता है आपकी व्यस्तता है। हाँ। तो मैं जल्दी इसको निपटाती हूँ। एक रैपिड फायर जल्दी से करते हैं। रैपिड फायर मतलब सिर्फ टॉपिक आपको बोलूंगी, थोड़ा सा आप उस पर जल्दी जल्दी बोल दीजिए। धर्म क्या है? सेवा। संत कौन है? करुणावान। राजनीति अच्छी या बुरी? धर्ममय हो तो अच्छी है, धर्म के विरुद्ध हो तो बुरी। भक्ति वर्सेस अंधविश्वास? जान करके भरोसा करना विश्वास है, ना जान करके पागलपन करना अंधविश्वास है। धर्म वर्सेस आध्यात्म? एक दूसरे के पूरक। विवाह कितना जरूरी है? जिंदगी में एक अध्याय को समझना है, किसी की मुश्किलों को अपना बनाना है तो विवाह जरूरी है। महिला सशक्तिकरण हमारे देश में कैसे होगा? पुरुषों की विचारों की जागृति से और माताओं के आत्मबल से। देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? अच्छे लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए, ईमानदार लोगों को सत्ता पर बैठाया जाए। जाति प्रथा देश का कैंसर, खत्म होनी चाहिए। जातिगत अभिमान खत्म होना चाहिए। आरक्षण ठीक है, पिछड़े पिछड़े लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह? प्रेम है तो ठीक है, प्रेम नहीं है तो आवश्यक नहीं। बहुत सारे संत अभी हाल में भी महिला विरोधी बयानों को लेकर हमेशा फंसते हैं, तो ऐसा क्यों एक छवि बन जाती है कि जो हिंदू धार्मिक संत होते हैं वो महिला विरोधी बयान दे देते हैं और फिर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं? आपके साथ भी हुआ शायद एक कुछ बात? मैंने बहुत पहले कोई ऐसा होता नहीं है, चूंकि पकड़ लिया जाता है, उसी विषय को पकड़ लिया उन्होंने। माताओं की कितनी महिमा गाई, ये पकड़ा नहीं गया, ये वायरल नहीं किया गया, इसलिए आपको महिला विरोधी लगते हैं। आपके जीवन का मकसद क्या है? बिना मकसद के कुछ मकसद नहीं है, हम बिना लक्ष्य के चलते हैं। अपना भविष्य जानते हैं? दूसरों का भी नहीं। बाबा बागेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। समय की कमी है, नहीं तो और बातचीत करती आपसे लंबी।